वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू नेट जेआरएफ विद अदिति। मैं अदिति आप लोगों के लिए एक नई सीरीज इस चैनल पर शुरू कर रही हूँ जिसमें मैं आप लोगों से रोज के दिन एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ। और क्वेश्चन ऑफ द डे, ये सीरीज आप लोगों के एग्जामिनेशन को लेकर क्या प्रोफिशिएंसी लेवल आपका चल रहा है वो सारी चीजें यहाँ पर आपको बताने वाली है। तो हर दिन मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगी, उसका आंसर भी डिस्कस करूंगी और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करूंगी, सो दैट आप लोगों को आंसर भी पता हो और उसका सही कॉन्सेप्ट भी पता हो। यहाँ पर मैं सिर्फ वही क्वेश्चन लूंगी जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग मुझे देखने मिलते हैं। जितनी भी थ्योरी क्लासेस लेती हूँ सबसे ज्यादा डाउट आप लोगों का इसी टॉपिक पे आते हैं, तो वही क्वेश्चंस मैं आप लोगों से लेने वाली हूं। तो अगर आप लोगों के लिए ये सीरीज हेल्पफुल रहे तो प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आप लोगों को क्वेश्चन आते ही नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। आपसे मैंने टाइम डिसाइड कर दिया है, सुबह 7:30 और शाम में 7:30, ये दो टाइम पर आपके सेशंस रहेंगे। क्वेश्चन ऑफ द डे डेली आएगा और जो शाम को 7:30 वाली क्लास है वो भी मैं कोशिश करूंगी कि डेली अपलोड करूं, बट अगर नहीं भी कर पाते हैं तो ऑल्टरनेटली तो डेफिनेटली आप लोगों के पास में वो वीडियोस आने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशंस पे प्रेस कर लीजिएगा, सो दैट सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलते रहें। आइए डिस्कस करते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे नेट पेपर 1 से मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूं, जिसमें आप सभी लोगों से पूछा गया था 2021 में कि दो स्टेटमेंट्स अगर आपको मैं दे दूं, जैसे कि स्टेटमेंट नंबर 1 कह रहा है अचीवमेंट टेस्ट और एप्टीट्यूड टेस्ट। तो क्वेश्चन को पढ़ते ही पहली लाइन में ही समझ में आ रहा है कि टीचिंग एप्टीट्यूड से ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। अचीवमेंट टेस्ट और एटीट्यूड टेस्ट जो होता है, दे आर डिजाइन टू असेस द अपर लिमिट्स ऑफ एग्जामिनीज नॉलेज एंड एबिलिटी। तो क्या आप लोगों के लिए ये बात सही है या नहीं है, ये आपको बताना है। देन आप लोगों से बोल रहा है कि जो ऑब्जेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट होता है या जो प्रोजेक्ट पर्सनालिटी टेस्ट होता है, प्रोजेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट, क्या ये टिपिकल आप लोगों के कैरेक्टरिस्टिक के मापन के लिए बनाया जाता है, इनको मेजर करने के लिए बनाया जाता है। तो ये दो स्टेटमेंट आप लोगों को गिवन थे और इन दो स्टेटमेंट के बिहाफ पर आपको बताना था कि दोनों ट्रू है या दोनों फॉल्स है, एक सही एक गलत, कौन सा सही कौन सा गलत। तो ये क्वेश्चन 2021 में आप लोगों के एग्जाम में पूछा गया था। और अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर ये दोनों ही बातें बिल्कुल ठीक है, यानी करेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर होने वाला है। यानी कि अचीवमेंट टेस्ट और एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो डिजाइन किए जाते हैं इन ऑर्डर टू असेस द अपर लिमिट्स ऑफ द एग्जामिनीज नॉलेज एंड एबिलिटी, बिल्कुल सही बात है। और ऑब्जेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट और प्रोजेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट दोनों की दोनों आप लोगों के टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज को एक्सेस को मेजर करने के लिए बनाए जाते हैं। ये भी बात यहाँ पर बिल्कुल ठीक कही गई है। तो बोथ ऑफ द स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू होने वाले हैं। यहाँ पर ये तो बड़ी बात है नहीं, क्योंकि हो सकता है कि आप लोगों को ये चीज पहले से पता हो, बट मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ इसका कॉन्सेप्ट। यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा एप्टीट्यूड और अचीवमेंट, ये जो दोनों टाइप के टेस्ट है इनमें काफी ज्यादा कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को रहता है। तो उसी को लेकर मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ कि इनका क्या पर्पस रहता है, किस तरीके से ये टेस्ट होते हैं, किस किस टाइप से आप इन टेस्ट को कर सकते हो, ये सारी चीजें आप लोगों के एग्जाम में पूछी जाती है। तो अगर मुझे फ्यूचर परफॉर्मेंस प्रिडिक्ट करना हो तो मैं एप्टीट्यूड टेस्ट लगाती हूँ। अगर मुझे एसेस करना हो कि करंट परफॉर्मेंस कैसी रही है आपकी, तो मैं अचीवमेंट टेस्ट लगाती हूँ। दोनों से ही अपर लिमिट मुझे आपके नॉलेज की पता लगती है। एप्टीट्यूड टेस्ट को कभी कभी आईक्यू टेस्ट भी बोलते हैं, ये किसी पर्टिकुलर फील्ड के लिए भी लगाया जा सकता है। और अचीवमेंट मतलब होता है आपने अभी तक कितना अचीव कर लिया है। प्रिडिक्टिव वैलिडिटी के लिए बनाया जाता है कि आप आगे क्या क्या बेटर कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आपके एप्टीट्यूड टेस्ट में आती है। और आपने अभी तक क्या कर लिया है या कितना अच्छा काम किया है, या जो रिक्वायरमेंट आप लोगों से रही है क्या आपने उन्हें अचीव किया है कि नहीं किया है, ये चेक करने के लिए आप लोगों का कंटेंट वैलिडिटी टेस्ट जो है वो आता है अचीवमेंट टेस्ट। इसके अलावा अगर मैं बोलूं आप लोगों को तो यहाँ पर ये इवैल्यूएट करता है मोर जनरल कॉम्पिटेंसीज। कॉम्पिटेंसीज मतलब होता है कैपेबिलिटीज, जैसे आप जानते हो क्षमताएं जिनको हम लोग बोलते हैं, तो ये कॉम्पिटेंसीज आप लोगों का चेक करता है। वेयर एज आपके लिए अगर मैं इवैल्यूएशन की बात करूं कोई स्पेसिफिक कॉम्पिटेंस की, यानी कि ऑब्वियस सी बात है, जैसे आप लोगों से बोला जाए कि आपने अपनी डिग्री में कितना स्कोर किया था, तो आपका स्पेसिफिक एकेडमिक रिकॉर्ड्स चेक किया जा रहा है। तो आप लोगों की स्पेसिफिक कॉम्पिटेंसीज को चेक करने के लिए जो आप लोगों ने ऑलरेडी लर्न कर लिए उसे चेक करने के लिए बनाया जाता है अचीवमेंट टेस्ट। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा भी आप लोगों ने देखा होगा और भी बहुत सारे टाइप के टेस्ट होते हैं। जैसे आप सब लोगों ने देखा होगा आप लोगों का पर्सनालिटी टेस्ट होता है। पर्सनालिटी टेस्ट भी आप लोगों की दो तरीके के होते हैं, ऑब्जेक्टिव और आप लोगों का प्रोजेक्टिव। तो ये क्या डिफरेंस होता है ये भी आप लोगों के सामने लिखा है।
इसके अलावा फॉर्मेटिव, समेटिव, डायग्नोस्टिक, इनसे भी आपके सवाल आते हैं। प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्या होता है, तो सबसे पहले आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, उसके बाद आपका फॉर्मुलेशन टेस्ट होता है या फॉर्मुलेटिव इवैल्यूएशन होता है, देन आपका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होता है और देन लास्ट में आता है आपका समेटिव इवैल्यूएशन। तो इन सभी के एक और पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं पर्सनालिटी टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट को आप बिहेवियर भी बोल सकते हो। ये एक ऐसा मेजर है जो आपकी पर्सनालिटी, आपका कोई स्पेशल फैक्टर, आपका स्पेशल ट्रेड अगर मुझे चेक करना है तो मैं पर्सनालिटी टेस्ट आप लोगों का लेने वाली हूं। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप किस तरीके की आपकी सेल्फ एफिकेसी है। अगर ये मुझे चेक करना है तो इसके लिए मैं इन्वेंटरी टेस्ट लगाती हूँ या आप कह सकते हो ऑब्जेक्टिव टेस्टिंग लगाती हूँ, जिसके अंदर कोई भी इंटरप्रिटेशन नहीं होगा रिजल्ट्स का। जैसा आपने ऑन द गो आपने जवाब दिया उस अकॉर्डिंग आपको जज कर लिया जाएगा। होता है ना कि जैसा आपने बोला उसी के अकॉर्डिंग, कोई आपके मन के अंदर नहीं देखने वाला है कि आपका क्या भावार्थ था, कोई नहीं देखने वाला। उसको मतलब है कि आपने जो बोला उसके अकॉर्डिंग वो आपकी पर्सनालिटी को जज करके बता देगा। अब जैसे कोई है जिसको बात बात में मजाक करने की आदत है या जो कोई सरकास्टिकली बातें करता है, तो सब बोलेंगे कि अपफ्रंट मुंह पे जवाब देने वाला इंसान है या इसका कोई फिल्टर नहीं है। वो ये नहीं सोचेंगे कि अंदर से उसका क्या मतलब था या वो कैसा था। बस जैसा बंदा आपको दिखता है, जैसी वो बातें करता है, वो उसका ऑब्जेक्टिव पर्सनालिटी होता है। वेयर अगर मैं प्रोजेक्टिव की बात करूं तो ये किसी भी एक इंडिविजुअल की अनकॉन्शियस बातों को जानने के लिए बनाया जाता है। जैसे आप जानते हो हमारा जो दिमाग होता है वो 3 डिपार्टमेंट में डिवाइडेड होता है ना। आप लोगों का एक कॉन्शियस पार्ट होता है, एक सबकॉन्शियस होता है, एक अनकॉन्शियस पार्ट होता है। तो वो अनकॉन्शियस पार्ट में जो आपकी डिजायर्स हैं, जो आपका डर है, फियर है, अब जैसे खतरों का खिलाड़ी है, खतरों के खिलाड़ी में आपको भेज दिया जाए तो वहां पर जो आपका टेस्ट होगा वो प्रोजेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। तो ये सारी चीजें जो है वो आपके अंदर की बातें आपको किसी एक एम्बिगियस सिचुएशन में डाल दे, आप किस तरीके से रिएक्ट करोगे, कैसे एक्ट करोगे, ये सारी जो टेस्टिंग होती है ये आपकी प्रोजेक्टिव टेस्टिंग में होती है। अगर मैं आप लोगों से बोलूं टैट, तो ये एक बहुत फेमस टेस्ट है। जैसे आप लोगों ने एसएसबी का नाम भी सुना होगा, तो हमारे देश के सबसे इंपॉर्टेंट या डिफिकल्ट इंटरव्यूज में आता है एसएसबी, जो कि 7 दिन का होता है। वहां पर टैट टेस्ट किया जाता है आप लोगों का, थीमेटिक टेस्ट। और इस टेस्ट के अंदर भी प्रोजेक्टिव एनालिसिस ही आप लोगों का किया जाता है। आपको सिचुएशन, आपको पिक्चर दिखाती है, पिक्चर परसेप्शन टेस्ट के बारे में सुना होगा, आपको बताना है कि आप उसके बारे में क्या सोच रहे हो। तो इससे आपकी इनर पर्सनालिटी के बारे में जानकारी मिलती है कि आपकी थॉट प्रोसेस कैसी है, क्या आपके हिडन एस्पेक्ट्स है आपकी पर्सनालिटी की, वो सारी चीजें बताई जाती है। तो ये जो दोनों टेस्ट है ये आपके पर्सनालिटी टेस्ट के टाइप्स है। उम्मीद करती हूं कि दोनों टाइप की टेस्टिंग आप लोगों को समझ में आ गई होगी, क्योंकि देखो क्वेश्चन तो ईजी था, क्वेश्चन में कोई बड़ी बात नहीं थी, वो आप लोग कर सकते थे। और ज्यादातर मैंने देखा बच्चों को बोथ या फिर ऑल लगाने में बिल्कुल हेजिटेशन नहीं होती। बट स्टिल आई वांटेड यू ऑल कि आप लोग इन टॉपिक को भी अच्छे से समझिए, क्योंकि इन टॉपिक से हर साल क्वेश्चन बनता है और आपको अगर टॉपिक समझ में आएगा तो आपका काम और आसान हो जाएगा आगे वाले एग्जाम्स के लिए भी। तो इस तरीके से मैंने कोशिश करी है कि एक नई सीरीज हम लोग लेके चले। इस नई सीरीज के अंदर मैं डेली आप लोगों से एक टॉपिक, डेली आप लोगों से इस तरीके से टॉपिक का कंप्लीट एनालिसिस करने वाली हूं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। जैसे मैंने अभी आपको बोला, प्रोफिशिएंसी टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट, प्लेसमेंट टेस्ट और डायग्नोस्टिक टेस्टिंग, ये सारी की सारी जो टाइप्स ऑफ टेस्टिंग है, ये कब की जाती है, क्यों होती है, किसका क्या पर्पस होता है, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पर लिखी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वैसे नेट जेआरएफ विद अदिति का जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मैं ये पीडीएफ भी डेली आप लोगों से शेयर करूंगी, तो चैनल को फॉलो कर लीजिएगा और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर लीजिएगा। आप लोगों को डेली पीडीएफ मिल जाएगी, सो दैट आप लोग का रिविजन जो है वो बेटर तरीके से चलता रहे। तो टॉफल हो गया, ठीक है ना, ये सारे एग्जामिनेशन होते हैं जो बाहर जाने वाले एग्जामिनेशन, आप जानते हो ना, इंग्लिश टेस्ट एग्जामिनेशन, ये प्रोफिशिएंसी में आती है। ये सारी की सारी चीजें जो है ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहती है। तो मैंने आप लोगों को जो पढ़ाए हैं दोनों टेस्ट, वो भी इंपॉर्टेंट है, और बाकी ये जो बचे हुए टेस्टिंग्स हैं ये भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन सा ड्यूरिंग द कोर्स होता है, कौन सा बाद में होता है, ये सारी चीजें आप लोगों से एग्जाम में पूछी जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। कल के क्वेश्चन के लिए आप लोगों के सामने आएंगे एक नया क्वेश्चन लेके। कल मैं रिसर्च एप्टीट्यूड का क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आऊंगी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को ये सीरीज बहुत हेल्पफुल रहेगी। चैनल को अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। कल आप लोगों के लिए रिसर्च एप्टीट्यूड का, फिर आप लोगों के लिए आईसीटी के लिए, ऐसे डेली आप लोगों के लिए मिक्स क्वेश्चंस आते रहेंगे सुबह 7:30। और कल रात को मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने हायर एजुकेशन के इंपॉर्टेंट डिजिटल इनिशिएटिव्स डिस्कस किए, वो भी चैनल पर आपको मिल जाएगा। रिसेंटली अपलोडेड की प्लेलिस्ट जो है वहां पर जाके भी आप उसे देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी, तो उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।